गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर में से लेसन 5 चैप्टर लिंग, अंग्रेजी में जेंडर। विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, अंग्रेजी में जेंडर, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि संज्ञा पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति बालक, स्त्री जाति बालिका। पुरुष जाति घोड़ा, स्त्री जाति घोड़ी। उसी प्रकार राजा पुरुष जाति, रानी स्त्री जाति, नर पुरुष जाति, मादा स्त्री जाति की है। लिंग के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग मास्कुलिन, दूसरा स्त्रीलिंग फेमिनिन। पहला पुल्लिंग मास्कुलिन। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, अध्यापक, पिताजी आदि। दूसरा स्त्रीलिंग, इसे अंग्रेजी में फेमिनिन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, अध्यापिका, माताजी आदि। लिंग की पहचान। संसार में प्राणीवाचक शब्दों से लिंग की पहचान सरलता से की जा सकती है। यदि वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो पुल्लिंग है, और यदि वे स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम हैं, वो देखेंगे हम। जिन शब्दों के अंत में पा, आना, आ, आटा, आवा, औड़ा, पन तत्व आए, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटापा, खाना, बुलावा, पकौड़ा, महत्व आदि। जिन शब्दों के अंत में अ आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे धन, तन, मन, वन, विवाह, कार्य, संदेश आदि। तीसरा नियम है, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, गोवर्धन आदि। चौथा, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन आदि। पांचवा, माह के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे चैत, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। छठवा, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार आदि। सातवां, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, जामुन आदि। आठवां, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। 9वां, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे दूध, दही, तेल आदि। 10वां, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, तांबा आदि। 11वां, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा, मोती, पन्ना आदि। 12, फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, जामुन आदि।
स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। पहला, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी आदि। दूसरा, तिथियों के नाम जैसे द्वितीया, तृतीया, एकादशी आदि ये स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरा, जिन शब्दों के अंत में ई होती है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे द्रौपदी, सती। चौथा, जिन शब्दों के अंत में आ शब्द हो, जैसे माला, निर्मला, सरला आदि स्त्रीलिंग होते हैं। पांचवा, जिन शब्दों के अंत में इया शब्द हो, जैसे लुटिया, चुहिया, कुटिया आदि ये शब्द स्त्रीलिंग है। छठवां, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, व्यास ये स्त्रीलिंग है। सातवां, जिन शब्दों के अंत में हट या वट शब्द आते हों, जैसे सजावट, घबराहट आदि ये स्त्रीलिंग है। आठवां, जिन शब्दों के अंत में आ शब्द, आस शब्द, आई आती हो, जैसे मित्रता, मिठास, लिखाई ये स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पहला नियम, अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ या आ को ई लगाकर पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे देव, देवी, लड़का, लड़की। दूसरा नियम, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को या लगाकर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, जैसे चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया। तीसरा नियम, कुछ शब्दों के अंतिम स्वर आनी, आणी लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। चौथा नियम है, व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे सुनार, सुनारिन, माली, मालिन। पांचवा नियम है, कुछ अकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। छठवां नियम, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी तथा इणी लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे स्वामी, स्वामिनी, अभिमानी, अभिमानिनी। सातवां नियम, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका। आठवां नियम, कुछ संस्कृत शब्दों के अंत में अ के स्थान पर आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे बालक, बाल, बाला, दिव्य, दिव्या। नवा नियम, नाइन्थ, कुछ संज्ञा शब्दों में वान, मान के स्थान पर वती, मती लगाकर
स्त्रीलिंग बनाई जाती है, जैसे भगवान, भगवती, गुणवान, गुणवती। 10वां नियम, कुछ संज्ञा शब्द बिना किसी नियम के स्त्रीलिंग बना दिए जाते हैं, जैसे बैल, गाय, पुरुष, स्त्री। विशेष, कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे चीता, बाज। यदि इनके विपरीत लिंग का प्रयोग करना हो तो इन शब्दों के आगे नर शब्द या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर चीता, मादा चीता। लिंग का क्रिया पर प्रभाव, लिंग के अनुसार क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे लड़का खेल रहा है, यहाँ पर लड़का खेल रहा है। दूसरा, लड़की खेल रही है, यहाँ पर लड़की है इसलिए खेल रही है। इस प्रकार से जो कार्य करने की तरीके हैं उसके रूप में बदलाव हो जाता है, जैसे लड़का खेल रहा है और लड़की खेल रही है, यहाँ पर रही है, क्रिया का रूप बदल गया है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।